संपूर्ण राष्ट्र को शनि अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। 4 दिसंबर 2021 शनि अमावस्या महोत्सव श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत। करें शनि भगवान के दर्शन पूजन तेलाभिषेक, संपूर्ण कष्टों से छुटकारा। राष्ट्रवासियों, मेरी आराध्य का अद्भुत दिन है 4 दिसंबर 2021 शनि अमावस्या श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत। अद्भुत मेरी आराध्य का ये दिव्य स्थान है। खाली दर्शन करने से आपका जीवन खुशी है। दिल्ली और एनसीआर के सभी लोगों को सादर आमंत्रित करता हूं शनिधाम में शनि अमावस्या के पावन पर्व। मित्रों और साथियों, कोरोना भले ही कम हुआ है, लेकिन प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। मास्क जरूर रखें, दूरी जरूर रखें, मर्यादाओं का पालन करें। नमन। नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय मित्रों और साथियों, कोई खुशियों की चाह में रोया और कोई दुखों की पनाह में रोया। अजीब सिलसिला है इस जिंदगी का। कोई भरोसे के लिए रोया और कोई भरोसा करके रोया। सोचिएगा मित्रों। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, पुनः हाजिर हूं आपके सामने एक बहुत उपयोगी और रोचक वीडियो लेकर, क्योंकि सूर्यदेव हमारी आत्मा के कारक है, हमारे जीवन के आधार है। पिछले 1 महीने से सूर्यदेव तुला राशि प्रतिकूल अवस्था में संचरण कर रहे थे। 16 नवंबर 2021 सूर्य वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। मित्रों और साथियों, नवग्रहों में राधा के पद पर विराजमान सूर्यदेव 16 नवंबर 2021 को अपने शत्रु शुक्रदेव की राशि से निकलकर तुला राशि में आएंगे, क्योंकि तुला राशि शुक्रदेव की राशि है और ये शत्रु राशि है उनके लिए। उस राशि से निकलकर अपने मित्र की राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल की राशि वृश्चिक है, उसमें प्रवेश करेंगे। तुला राशि में सूर्यदेव अपनी नीच अवस्था में संचरण कर रहे थे। 16 नवंबर को दोपहर 12:50 के आसपास मंगल देव की राशि में सूर्यदेव का प्रवेश होगा। यहां पर सूर्यदेव 16 दिसंबर तक रहेंगे और फिर धनु राशि अपनी राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अब थोड़ा सा यहां समझना बहुत जरूरी, मित्र राशि तो है, लेकिन वृश्चिक राशि में पहले से केतु संचरण कर रहे हैं और सूर्यदेव जब वृश्चिक राशि में आएंगे तो सूर्यदेव और केतु की युति बनेगी। सूर्यदेव यहां पर कमजोर है, 0 डिग्री के आसपास ही है और केतुदेव 7 डिग्री के आसपास है। तो मेरी गणना के अनुसार 25 नवंबर 2021 तक हम सभी को सावधान रहना पड़ेगा। 25 नवंबर के आसपास सूर्यदेव 9 डिग्री 10 डिग्री के आसपास आ जाएंगे, तब इस पीड़ा से हमें छुटकारा मिल जाएगा। क्योंकि जब ग्रहण दोष लगता है ना, तो स्वास्थ्य को लेकर उठापटक आती है और सूर्य आंखों का कारण है, हड्डियों का कारक है, हार्ट का कारक है, दिल का कारक है, पेट का कारक है। सूर्य और केतु की युति पेट, दिल, हड्डियां को लेकर कुछ न कुछ समस्याएं नजर आती है। नवग्रह में सूर्य एक शक्तिशाली ग्रह है और सूर्य में इतना तेज है कि अन्य ग्रह इससे निश्चित अंशात्मक दूरी पर आते ही अपना प्रभाव खो देते हैं। आत्मा और पिता का कारक सूर्य है। सूर्य अपने पूर्वजों का प्रतिनिधित्व करता है। सिंह राशि का स्वामी है, मेष राशि में उच्च का हो तो तुला राशि में नीच का है। और सूर्य 12 राशियों में मेष, सिंह और धनु राशि में विशेष बलवान होता है भाई। सिंह राशि ही इसकी मूल त्रिकोण राशि है। पुरुष प्रधान ग्रह है, पूर्व दिशा का मालिक है। चंद्रमा, मंगल और बृहस्पति सूर्य के मित्र है और ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर शुक्र और शनि, राहु केतु से सूर्य की मित्रता नहीं। और बुध समय है और बुध तो जहां जिसके साथ बैठता है उसी अनुसार फल देता है भाई। सूर्य जब बली हो, जातकों को शारीरिक तौर पर बहुत चुस्त और दुस्त और फुर्तीला बनाता है। व्यक्ति अपनी भावनाओं पर एकदम नियंत्रण रखता है और निर्णय बहुत सोच विचार कर लेता है। बली सूर्य जातकों को उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करता है। ऐसा व्यक्ति अपने घर का सारा बोझ अपने कंधों पर उठा चलता है और सभी जिम्मेदारियों को निर्वाह करने में हमेशा तैयार रहता है। आजीविका के क्षेत्र में सूर्य सरकारी पद का प्रतिनिधित्व करता है। अनुकूल सूर्य जातक को अधिकारी, प्रशासक
उच्च पदाधिकारी, राजनीति के क्षेत्र में उच्च पदों पर लेके जाता है। लेकिन तुला राशि में सूर्य बलीन हो जाता है, तुला राशि में सूर्य शुभ फल देने में असमर्थ हो जाता है। किसी भी कुंडली में सूर्य एक या एक से अधिक प्रतिकूल ग्रहों के प्रभाव होने से पितृदोष का निर्माण भी होता है। केतु के साथ हो, राहु के साथ हो, तब पितृदोष बन जाता है। ये जो था ना, ये सूर्य के बारे में थोड़ी सी जानकारी थी आप लोगों के लिए। अब वृश्चिक राशि में सूर्य का प्रवेश हो रहा है और वृश्चिक राशि सूर्य की मित्र राशि है, मंगल का स्वामित्व है। वृश्चिक राशि में सूर्य अपनी राशि से केंद्र भाव में स्थित है। सूर्य वृश्चिक राशि में गोचर में ज्योतिष के दृष्टिकोण से अच्छा माना गया है। वृश्चिक राशि जल तत्व राशि और सूर्य अग्नि तत्व राशि है। जल और अग्नि का मेल व्यक्ति को संवेदनशील बनाता है, लेकिन वृश्चिक राशि में जब सूर्य होंगे तो व्यक्ति बहुत सोच समझ कर काम करेगा और बड़ी प्लानिंग बनाकर काम करेगा। लेकिन इस समय सूर्य वृश्चिक राशि में केतु के साथ संचरण करेंगे, इसलिए बहुत जरूरी है 25 नवंबर तक थोड़ी सी सावधानी सबको रखना चाहिए। अब 12 राशियों पर वृश्चिक राशि में सूर्य के प्रवेश का क्या प्रभाव रहेगा, मेरा आंकलन, मेरा रुझान, पुनः याद दिलाता हूं भाई, ये मेरा आंकलन है, मेरा रुझान है। 100% सत्य प्रजापिता ब्रह्मा ही कह सकता, और कोई नहीं। अब मैं राशि पर बात करूंगा और सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए सूर्य पंचम भाव का स्वामी होकर वृश्चिक राशि अष्टम भाव से गोचर करेगा। पंचम भाव संतान, विद्या, प्रेम, कलात्मक शैली, शेयर मार्केट, और अष्टम भाव अचानक घटनाओं का है, हानि का भी है, परेशानी का भी है, पैतृक संपत्ति का भी है, स्वास्थ्य का भी है। तो मेष राशि वालों के लिए सूर्यदेव की अष्टम भाव में वृश्चिक राशि में उपस्थिति सावधानी का संकेत दे रही है। ये समय 25 नवंबर तक विशेष संभल कर चलने का होगा, क्योंकि इस दौरान आपको आर्थिक रूप से परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इस दौरान आपकी आमदनी कम हो सकती, अप्रत्यक्ष खर्चे भी बढ़ सकते हैं, बैंक बैलेंस बिगड़ सकता है। धन का खर्च और निवेश दोनों ही बहुत सोच समझकर करना होगा। आमदनी के साधनों में किए गए प्रयास सार्थक सिद्ध होंगे, परंतु खर्चा बढ़ेगा। यदि आप नौकरी में है तो अपने लक्ष्य और अपने प्रयासों को थोड़ा सा मजबूत करिए, वाणी में संयम रखिए, जल्दबाजी से बचिए और धैर्य और संयम से निर्णय लीजिए तो सफलता मिलेगी। घर पर कोई शुभ कार्य हो सकता है, लेकिन उस कार्य में बुद्धिमानी से धन का खर्च करें तो अच्छा रहेगा। पारिवारिक जीवन के लिए यह समय अधिक अनुकूल नहीं कहा जा सकता। पारिवारिक सदस्यों में मानसिक परेशानी और एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना न रहने के कारण अशांति का माहौल आपके लिए रहेगा। पारिवारिक सदस्यों का व्यवहार भी आपको परेशानी बढ़ा सकता है। संतान संबंधी कष्टों में बढ़ोतरी हो सकती है। ये एक महीना मेष राशि वालों को विशेष सावधानी से बरतना होगा। स्वास्थ्य को लेकर उतार चढ़ाव है, काम और आराम के बीच में संतुलन चाहिए। सूर्य का राशि परिवर्तन स्वास्थ्य के लिए विशेष आपके लिए शुभ नहीं है। 8वें भाव में उपस्थिति सूर्य के होने से किसी बीमारी का संकेत नजर आ रहा है, जिससे आपका स्वास्थ्य बहुत हद तक प्रभावित हो सकता है। यदि आप लंबे समय से किसी बीमारी से पीड़ित है तो बहुत जरूरी है अविलंब चिकित्सा का सहारा लेना और चिकित्सा में लापरवाही नहीं करना। यदि इस राशि की माताएं बहनें गर्भवती है, उन्हें विशेष रूप से संभल कर चलना पड़ेगा, अन्यथा किसी अप्रिय स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। ये था मेष राशि वालों के लिए सूर्य के अष्टम भाव में संचरण का प्रभाव। अब परेशानी है तो क्या करें भाई? मंगलवार के दिन श्रद्धानुसार अनार मंदिर में दान दे या गरीब निर्धन व्यक्ति को दान दे, आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। लाल कपड़े में श्रद्धानुसार गुड़ बांधकर किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भेंट करके देखिएगा, मंगलवार के दिन कष्ट कम हो जाएगा। नमन बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों के लिए सूर्य चतुर्थ भाव का स्वामी होकर वृश्चिक राशि सप्तम भाव से संचरण करेगा। चतुर्थ भाव जन्म कुंडली के 4 केंद्रों में से दूसरा केंद्र स्थान है और यह सुख का भाव है, आनंद का भाव है, माता का भाव है। इस भाव में माता और सुखों का विचार किया जाता है। आपके जीवन का सुख यानी वैभव, गाड़ी, जमीन, जायदाद, सबका भाव विचार इसी भाव से किया जाता है। और सप्तम भाव विवाह का भाव है, साझेदारी का भाव है। और सूर्य देव का सप्तम भाव में वृश्चिक राशि में उपस्थिति आपके कामकाज में अनुकूलता का संकेत दे रही। ये महीना कामकाज के दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से, नौकरी के दृष्टिकोण से आपके लिए बेहतर होगा। आपकी कार्य क्षमता में वृद्धि होगी, आपकी रणनीति को स्पष्ट रूप से दूसरों के सामने रखने का मौका मिलेगा और आर्थिक रूप से उन्नति के अवसर आपको मिलेंगे। धन प्राप्ति होगी और धन पाने में आप सफल होंगे।
देश विदेश से आपकी जो संपर्क है ये बड़े लाभदायक रहेंगे। प्रयासों को सफल बनाने में आपकी दूरदर्शिता अतिशयक साबित होगी। नौकरी वालों को बहुत अच्छा लाभ मिलेगा और मनचाही नौकरी प्राप्त होने से अच्छे धन लाभ के स्रोत भी जुड़ेंगे। कार्य क्षेत्र में किए गए प्रयासों से उन्नत जीवन व्यतीत करें और भविष्य हेतु धन संचय कर पाने में आप सक्षम होंगे और सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। भूमि, भवन और वाहन का लाभ भी आपको मिलेगा। सामाजिक और पारिवारिक मोर्चे पर थोड़ा सा समय सावधानी का जरूर है। व्यर्थ की चिंताओं में बढ़ोतरी हो सकती है पारिवारिक और सामाजिक दृष्टिकोण से। निजी संबंधों को लेकर कोई व्यक्तिगत संबंध है तो थोड़ा सा सावधानी जरूरी। भावनाएं आहत होने का प्रबल संकेत है, ऐसा मुझे लग रहा है। स्वास्थ्य पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। बढ़ती उम्र, समय काल, परिस्थिति की नजाकत आपके स्वास्थ्य पर प्रभाव डाल सकती है। आपके स्वास्थ्य में कुछ गिरावट देखने को मिल सकती है। आपको तेज बुखार भी आ सकता है, ऐसा लगता है। ये रुझान है, आंकलन देख लेना क्या उपाय करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न। हर रोज सुबह शाम 1 महीना श्रद्धा अनुसार मानस गायत्री का जाप करिए। जब भी आप कोई काम शुरू करें या घर से बाहर जाए, थोड़ा सा गुड़ मुंह में डालकर जल पीकर घर से बाहर निकलिएगा, आपके लिए बड़ा उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों को सावधान रहना पड़ेगा। मिथुन राशि वालों के लिए तीसरे भाव का स्वामी होकर छठे भाव में संचरण कर रहा है और तीसरा भाव 4 उपचय स्थानों में से एक है। इस भाव से शास्त्र, पराक्रम, छोटे भाई बहन, देश विदेश, आयात निर्यात, संचार, ट्रांसपोर्ट, ये सारे देखे जाते हैं। और छठा भाग रोग, ऋण, रिपु का है, नौकरी का भी है, प्रतियोगी परीक्षाओं का भी है। यहां बैठना सूर्य देव का छठे भाव में कारोबार की आपकी स्थिति सुदृढ़ करने में सहायक साबित होगा। आमदनी में वृद्धि होगी, आर्थिक तौर पर आपको लाभ मिलेगा और आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में मदद मिलेगी। समाज में आपका स्तर ऊंचा उठेगा, समाज के गणमान्य लोगों से मिलने जुलने का मौका मिलेगा, कुछ नए संपर्क बनेंगे जो भविष्य में आपके काफी काम आएंगे। आपके मन की इच्छाएं पूरी होगी। जो कारोबारी योजनाएं लंबे समय से लंबित चल रही थी, उनको इस दौरान पूरी करने के रास्ते खुलेंगे, जिससे आपको लाभ भी होगा और आपका आत्मबल भी बढ़ोतरी होगी। नौकरी में जो जातक है, कार्य स्तर पर आपकी स्थिति पहले के मुकाबले काफी बेहतर होगी और जॉब के क्षेत्र में मनोनुकूल कुछ कर गुजरने का अवसर मिलेगा। वरिष्ठ अधिकारियों से अच्छे संबंध बने रहेंगे और जिनका लाभ आपको मिलेगा। सरकारी क्षेत्र में लाभ के अच्छे योग बनेंगे। वाद विवाद में आप विजय होंगे। परिवार के लोगों के साथ तालमेल सुधरेगा। इस समय काल में आपको अपने परिवार से अच्छे समाचारों की प्राप्ति होगी। सामाजिक स्तर भी ऊंचा रहेगा। आप हर कार्य में बहुत अच्छे तरीके से अंजाम देंगे। आपकी काबिलियत चारों ओर तारीफ होगी। विरोधी शांत रहेंगे और समाज में आपकी स्थिति प्रबल रहेंगी। अब आप कहेंगे आपने सबसे पहले सावधान किया था, क्यों कहा? तो भाई स्वास्थ्य के मोर्चे पर, क्योंकि शरीर का स्वस्थ रहना बहुत पहले दे निरोगी काया, इसलिए मैंने शुरू में कहा था कि सावधान। धन वन पैसा टका सब कुछ आपके, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर विशेष सावधानी का समय है आपके लिए। मिथुन राशि वालों के लिए छठे भाव में सूर्य के साथ केतु की युति और राहु द्वादश भाव में है। थोड़ा सा यहाँ समझना होगा, सब कुछ अच्छा है लेकिन 3, 6, 10, 11 भाव में सूर्य बलवान होता है, परंतु इस समय सूर्य 0 डिग्री पर है और केतु 7 डिग्री पे है। ऐसी अवस्था में केतु सूर्य को पीड़ित करेगा और 12वें भाव में राहु है, वो वेद करेगा, यानी परिस्थितियों को प्रतिकूल करेगा। 12वें और छठे भाव में कुछ चीजों को लेकर विशेष सावधानी रखनी पड़ेगी, जैसे व्यवसाय, देश विदेश से कुछ कानूनी मामले। यदि आप इस समय बाहर जाना चाहते तो पेपर वर्क को लेकर कुछ परेशानी आ सकती। जीवन साथी के साथ निजी रिश्तों में कड़वाहट आ सकती। 12वां भाव खर्च का भाव है तो अनावश्यक खर्चे बढ़े। कैसे? तो चिकित्सा में बढ़ सकते हैं, स्वास्थ्य की तकलीफ में बढ़ोतरी हो सकती। तो इस बात को लेकर मैंने सावधानी का संकेत दिया था। नमो नारायण। अब कहेंगे क्या उपाय करें? श्रद्धानुसार साबुत मसूर लाल कपड़े में बांधिए, श्रद्धानुसार 400 ग्राम या श्रद्धानुसार, और किसी गरीब निर्धन विधवा स्त्री को दान में दे दीजिए, या फिर मंगलवार के दिन बहते पानी में प्रवाह कर दीजिएगा। मंगलवार के दिन या बुधवार के दिन रसोई घर में बैठकर भोजन कर लीजिएगा। जरा 4-5 बुधवार एक करके देखिएगा, कुछ राहत मिल जाएगी। नंबर बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए सूर्य दूसरे भाव का स्वामी होकर वृश्चिक राशि 5वें भाव में संचरण कर रहा है और दूसरा भाव धन और परिवार का भाव है। आपका संचित धन, आपका बैंक बैलेंस, आपके रिश्तेदार, आपका कुटुंब, आपकी वाणी, आपका खान पान, आपके मुंह का स्वाद, इस भाव में विचार किया जाता है। वाणी का विचार तो है ये, और 5वां भाव प्रेम का भी है, पुण्य का भी है, शेयर मार्केट का भी है, संतान का भी है और ज्ञान का भी है।
तो कर्क राशि वालों के लिए सूर्यदेव का पंचम भाव में गोचर परिणाम ठीक देगा। हाँ, लेकिन लाभ के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक पक्ष को सुचारू रूप से चलाने के लिए धैर्य और संयम का प्रत्यय देना पड़ेगा। यह समय व्यवसाय विस्तार और पूंजी निवेश के लिए थोड़ा सा सावधानी का है। अच्छे लाभदायक व्यवसायिक सौदे हाथ से निकल जाने के कारण थोड़ा सा कमजोर व्यवसाय हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। यदि आप नौकरी करते हैं, इस दौरान आपको नौकरी बदलने की इच्छा होगी, दूसरी नौकरी ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो मित्रों, मेरी गणना यह करेगी इस चक्कर में आपको अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। तो इस समय जॉब परिवर्तन से अपने आप को दूर रखें। नौकरी में अच्छे नतीजे प्राप्त करने के लिए आपको अपने वरिष्ठ अधिकारियों से अच्छे संबंध बनाना चाहिए। यदि आप एक विद्यार्थी हैं तो आपको खूब मन लगाकर इसमें पढ़ना होगा, यही एक समय है। इस दौरान आपकी सोच में आमूल चूल बदलाव आएगा, आपकी सोच सकारात्मक रहेगी और शिक्षा में अच्छे परिणाम आपको मिल सकते हैं। पारिवारिक जीवन भी उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। कारोबार में मेहनत करेंगे, जिस कारण आपके परिवार समय दे कम पाएंगे और परिवार को समय नहीं देने के कारण परिजनों को आपसे शिकायत रहेगी। तो इसमें जीवन का जो मूल्य है वो दायित्वों की तरफ ज़्यादा है, लेकिन दायित्वों की पूर्ति के साथ पारिवारिक जीवन को भी थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। निजी संबंध में आपको अपने पार्टनर से उम्मीदें सामान्य से कुछ अधिक होगी और जिस कारण कभी कभी आप दोनों के बीच में तकरार भी है। अपने संबंधों को रिश्ते में परिवर्तन करने की इच्छा यदि आप रखते हैं तो आपको अधिक परिश्रम करना पड़ेगा, क्योंकि इस समय आपके सामने अवरोध है, परेशानी है। स्वास्थ्य के लिहाज से भी आपके लिए समय अनुकूल नहीं है। दैनिक दिनचर्या ठीक रहे, खान पान पर ध्यान रखें। उठापटक है कर्क राशि, लेकिन एक बात बहुत जरूरी, इन सारी उठापटक के बावजूद भी आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे और गुजारे लायक धन की प्राप्ति होगी। जब मुसीबत आएगी तो परिवार आपके साथ खड़े होंगे, मित्र आपके साथ खड़े होंगे, लेकिन सावधानी अपेक्षित है। क्या करें कर्क राशि वालों? गरीब निर्धन लोगों को घरेलू उपयोग में आने वाली वस्तुएं जैसे साबुन है, वस्त्र है, तिल है, तेल है, ऐसी वस्तुएं गरीबों को दान दीजिए, आपको बड़ा राहत मिलेगा। और हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत घर में देसी घी का दीपक जलाइए और हर रोज सुबह सुबह नारायण कवच का पाठ करिएगा। नारायण कवच का पाठ सूर्य उदय से पहले करें और सूर्य उग रहा हो, उगते हुए सूर्य को आप जल दे देते हैं तो आपका सारे दर्द, सारी परेशानी से आपको छुटकारा मिल जाएगा। यूट्यूब पर नारायण कवच मिल जाएगा आपको। नमो नारायण। और अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वालों के लिए सूर्य लगने ही होकर चतुर्थ भाव वृश्चिक राशि से गोचर कर रहे हैं। लगन भाव आपके व्यक्तित्व को दर्शाता है, आपके स्वभाव को दर्शाता है। मतलब ये आपका अपना है, अपना जीवन, अपनी कार्यशैली के बारे में जानकारी देता है लगन भाव। आपका स्वभाव कैसा रहेगा ये लगन बताएगा। आपका लगन और उसमें विराजमान ग्रह ये सारी चीजें निर्धारित करते हैं। चतुर्थ भाव सुख का भाव है। चौथे भाव में जीवन के सारे सुखों का विचार किया जाता है। चतुर्थ भाव में सूर्य की उपस्थिति आपके लिए निश्चित रूप से सकारात्मक परिणाम लेकर आ ही रही है। कामकाज, व्यापार के क्षेत्र में बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। आपके प्रभुत्व और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। आपका यश, सम्मान और मान बढ़ेगा और आपका आत्मबल में बढ़ोतरी होगी। यदि आप नौकरी हैं तो कार्यक्षेत्र में अच्छे नतीजे मिलेंगे। परिश्रम की बदौलत आपको अपने कार्यक्षेत्र पर मान सम्मान के साथ अच्छे अधिकारों की प्राप्ति होगी। इस दौरान आपकी फाइनेंशियली कंडीशन पहले की अपेक्षा मजबूत होगी। आप एक अच्छे आर्थिक जीवन का आनंद लेंगे। मित्रों और रिश्तेदारों और सगे संबंधियों द्वारा अनेक प्रकार के सहयोग और आर्थिक लाभ होने की स्थिति नजर आ रही है। लंबे समय से अटके हुए काम पूरे होंगे, मान सम्मान बढ़ेगा। नौकरी में मनचाहे स्थानांतरण के बाद अच्छी पोजीशन भी प्राप्त आप होगी, जिससे आप काफी प्रसन्न रहेंगे। इसके अतिरिक्त सरकार से कोई अच्छा लाभ मिल सकता है। आपका कैरियर में तरक्की होगी। यदि आप मन से मेहनत करें तो मनोनुकूल सफल भी होंगे। आप सफलता पाने से मन खुश रहेगा। पदोन्नति के अवसर मिलेंगे। आपको कोई रोक नहीं सकता पदोन्नति से। थोड़ी सी मेहनत करिए। यदि आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने की दिशा में प्रयास कर रहे हैं तो सफलता मिलेगी। घर में सुख शांति रहेगी। यात्राओं का योग भी है। घर में मेहमानों का आवाजावर लगा रहेगा। घर बार में शुभ और मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। परंतु सूर्य के साथ केतु की युति चौथे भाव में है और राहु की दृष्टि अनुकूल नहीं है। वहां कहीं न कहीं कुछ न कुछ परेशानी मुझे नजर आ रही है। एक, परिवार में कलह, पैतृक संपत्ति से नहीं उलझे, विवादित प्रॉपर्टी में पूंजी निवेश नहीं करें, माता के स्वास्थ्य और रिश्तों को लेकर सावधानी बरतें और आपके स्वभाव की जो जल्दबाजी है वो चिंताओं में वृद्धि करे। स्वभाव में जल्दबाजी नहीं, जल्दबाजी कारण मानसिक तनाव हो सकता है। माता के स्वास्थ्य संबंधी तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है और आपका स्वयं भी स्वास्थ्य खराब हो सकता है। बाकी सब कुछ ठीक है, बस इन बातों पर आपको ध्यान देना होगा। उपाय क्या करें? हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म निर्दोष स्नान उपरांत तांबे के लोटे में जल और उसमें थोड़ा सा गुड़ डालिए और ओम घृणी सूर्याय आदित्याय नमः
इस मंत्र का जाप करते उगते हुए सूर्य को जब लालिमा लिए रहता है तब सूर्य को जल अर्पित करिए और वहीं बैठकर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें या सुने। यूट्यूब पे और गूगल पे मिल जाएगा। नमो नारायण। ये अद्भुत है, आपके लिए करके देखिए, जरूर सफलता मिलेगी। बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए सूर्य 12वें भाव का स्वामी होकर वृश्चिक राशि तीसरे भाव से संचरण करेगा। 12वां भाव खर्चे का भाव है, हानि का भाव है, व्यय का भाव है। इस भाव को मोक्ष का भाव भी कहा है। वह नुकसान विचार तो होता है लेकिन मोक्ष भी यहां होता है। तीसरा भाव उपचय स्थान यानी सास पराक्रम और छोटे भाई बहनों का है। कन्या राशि वालों के लिए सूर्य के तीसरे भाव में उपस्थिति आत्मविश्वास को बढ़ाएगी, आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगी। व्यापार में जैसा आप चाह रहे हैं वैसी सफलता का योग है। व्यापारियों को उम्मीद से ज्यादा मिलने की संभावना नजर आ रही है लाभ की। व्यापार के मामले में आपको इस गोचर का अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। आप पहले के मुकाबले अच्छा बिजनेस करने में सफल होंगे। ये समय आपके जीवन को नई दिशा की गति देगा। इस समय लिए गए निर्णय भविष्य में आपके बहुत काम आएंगे। कामकाज और व्यापार आपको उत्तम लाभ देगा और आप अपने धन को कई गुना बढ़ाने में सफल रहेंगे। सूर्य का तीसरे भाव में गोचर समाज में आपको प्रतिष्ठित बनाएगा। नौकरी में प्रमोशन का प्रबल संकेत। आर्थिक रूप से आप खुद को संपन्न महसूस करेंगे और यदि आप राजनीति के क्षेत्र में हैं इस दौरान आपका पब्लिक इमेज बहुत अच्छी रहेगी। आपको जनता की नज़र में सम्मान प्राप्त होगा। सामाजिक और पारिवारिक मोर्चे पर आपको जीवन का सुखद अनुभव होगा। परिवार में शुभ कार्य संपन्न होंगे। परिवार का पारस्परिक सामंजस्य बहुत अच्छा रहेगा और मानसिक शांति मिलेगी। जीवन साथी रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। पारिवारिक कार्यों में सफलता मिलेगी। इस सफलता की वजह से आपका मन प्रफुल्लित और प्रसन्नचित रहेगा। सेहत पहले से अच्छी रहेगी। छोटी मोटी तकलीफों छोड़ दूं परंतु कोई बड़ी परेशानी इस महीने मुझे नजर नहीं आए। फिर भी शारीरिक स्वास्थ्य को लेकर कोई लापरवाही नहीं बरतें। सजग रहे और सावधान रहे। नमो नारायण। उपाय क्या है? लगातार ये 1 महीना चींटियों को बाजरे का दलिया में शक्कर मिलाकर डालना बड़ा शुभ रहेगा। बस ये कर लेना भाई। किसी गरीब को मच्छरदानी का दान देके देखिएगा, आपको बड़ा लाभ मिलेगा। नमो नारायण। बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वालों के सूर्य 11वें भाव का स्वामी होकर वृश्चिक राशि दूसरे भाव में संचरण कर रहा है। 11वां भाव लाभ का भाव, मित्रों का भाव, लंबी दूरी की यात्रा का भाव, सभी प्रकार के वित्तीय लाभ इस भाव में विचार किए जाते हैं। और दूसरा भाव बैंक बैलेंस, पूंजी को दर्शाता है। अर्थ का भाव है, कुटुंब का भाव है। दूसरे भाव में धन भाव में सूर्यदेव की उपस्थिति कारोबार में शुभ घटना का संकेत दे रही, परंतु सावधानी भी बरतनी होगी। कारोबार में सुधार होगा, धन की प्राप्ति होगी, लेकिन पूंजी निवेश से बचना होगा। व्यवसाय नौकरी में आर्थिक दृष्टिकोण से यह समय तुला राशि वालों के लिए मनोअभिलाषाओं की पूर्ति का संकेत दे रहा है। पिछली समस्याओं से राहत मिलेगी। मित्रों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। देश विदेशी की मनोनुकूल कारोबारी यात्राओं के और सूर्य यहां पर आपको मनोनुकूल लाभ के अच्छे परिणाम देगा। कार्यक्षेत्र में अनुकूलता आएगी। मनोनुकूल कार्य करने का अवसर मिलेगा। हाँ, ये अलग बात है, एफर्ट है, परिश्रम है, मेहनत है, परंतु लाभ से आपको कोई रोक नहीं सकता। तभी मैं आपसे कहूंगा कि नौकरी में बॉस से बनाकर रखें। वर्क प्लेस पर राजनीतिक जोड़ तोड़ से दूर रहें, आपके लिए अच्छा रहेगा। अपनी आकांक्षाएं, अपनी महत्वाकांक्षा पर थोड़ा सा नियंत्रण रखें। खर्चों की लगान आप अपने हाथ में रखें, वरना बेतहास खर्चा आपको उलझन में डाल सकता है। अति सर्वत्र वर्जित, इस बात का ध्यान रखें। सकारात्मक सोच, सात्विक जीवन शैली को अपनाएं। अपने व्यवहार में विनम्रता लाइए। कठोर व्यवहार से दूर रहिए। आपको अपनों से दूर नहीं जाना, इस बात का ध्यान रखें। बाकी आर्थिक पक्ष भी आपके लिए ठीक है और नौकरी भी अच्छी रहेगी। क्या उपाय करें? वे लोग जो आंखों से दिव्यांग, जिन्हें आंखों से दिखाई नहीं देता है, ऐसे लोगों को तिल का तेल और कंबल का दान देना तुला राशि वालों के लिए इस महीने बड़ा शुभ रहेगा। किसी भी गरीब व्यक्ति को, जैसे आंखों से जो दिव्यांग है, उन्हें कंबल और तिल का दान दीजिए शुक्रवार के दिन। 4 शुक्रवार जरूर दे दीजिएगा। नमो नारायण। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए सूर्य 10वें भाव का स्वामी होकर वृश्चिक राशि लगन भाव से संचरण कर रहा है। 10वां भाव आजीविका का स्थान है, कैरियर है, व्यवसाय है। और लगन का जो भाव है वो आपका व्यक्तित्व दर्शाता है, आपका स्वभाव दर्शाता है। लगन स्थान में सूर्य की उपस्थिति थोड़ा सा आक्रामक बनाएगी, तल्खी आएगी, थोड़ा सा क्रोध बढ़ सकता है, लेकिन कारोबार कामकाज में ऊंचाइयों पर जाने की अच्छी संभावना का संकेत मिलता है। यदि आप नौकरी बदलना चाहे तो उसमें आपको थोड़ा सा इंतजार करने का, लेकिन जिस नौकरी में है उसमें आपको अच्छी सफलता मिलेगी। मौजूदा कार्य क्षेत्र में इसमें आपको कुछ परिश्रम का पूर्ण लाभ आपको मिलेगा। जब आप मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, तो आपको लगेगा कि आप अच्छे कार्यस्थल पर काम कर रहे हैं। आपके कार्य की सराहना होगी, बहुत प्रसन्न होगा, सहकर्मी साथ देंगे। बस थोड़ी सी दृढ़ इच्छा शक्ति और मनोबल की आवश्यकता है, जो आपको कठिन समय में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करेगी।
इस दौरान आपकी ऊर्जा शक्ति का जो प्रयोग है बहुत सावधानी से करना है। व्यर्थ के कार्यों में यदि आप अपनी ऊर्जा का प्रयोग करेंगे तो आपको नुकसान होगा, इसलिए बुद्धिमानी से काम करें ताकि आपको शारीरिक रूप से कोई परेशानी नहीं आए, जीवन में ऊर्जा का नुकसान नहीं हो। धन संबंधी मामले, आर्थिक जीवन को लेकर सोच समझकर चलना होगा, अपनी सूझबूझ का परिचय देना होगा। किसी ऐसे व्यक्ति को अपना धन बिल्कुल ना दे जहां से आपको लौटने की उम्मीद कम हो। हर रिस्क लेने से आपको बचना चाहिए, इस समय आपको रिस्क लेने से बचना चाहिए, अन्यथा आपको दिया हुआ धन वापस मिलने में परेशानी हो सकती है। पारिवारिक क्षेत्र में आपको अनेकों चुनौतियों से गुजरना पड़ेगा। स्वास्थ्य को लेकर जागरूक रहे। स्वास्थ्य समस्याएं, मानसिक व्याकुलताएं, स्वास्थ्य संबंधी तकलीफों से आपके कामकाज प्रभावित हो सकते हैं। थोड़ा सा स्वास्थ्य पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। नमो नारायण। क्या उपाय करें? लगातार 7 दिन 400 ग्राम गुड़ गरीब निर्धन कन्या को दान में दीजिए या अपनी हाथ से गाय को खिला दीजिए। सर्दी का मौसम है भाई, कंबल और तिल का दान किसी भी गरीब को देना आपके लिए शुभ रहेगा। नमन। और बात करते हैं धनुराशि। धनुराशि वालों के लिए सूर्य नवम भाव का स्वामी होकर वृश्चिक राशि द्वादश भाव से गोचर कर रहा है। नवम भाव भाग्य स्थान, धर्म स्थान, पिता का बोध करा। द्वादश भाव हानि का भाव है, व्यय का भाव है, मोक्ष का भाव है, नुकसान का भाव है, विदेश से लाभ का भाव, विदेश यात्रा का भाव है। व्यवसायिक संबंधों में सुदृढ़ता आएगी, आर्थिक पक्ष मजबूत और आर्थिक स्रोतों में वृद्धि होगी और कारोबार में किए गए प्रयास सफल होंगे और कारोबार में गति आने से आपको एक नई दिशा मिलेगी। धनराशि वालों के लिए व्यवसाय में मनोनुकूल लाभ के संबंध बनेंगे और आप नौकरी में है तो आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा। मनोनुकूल स्थान परिवर्तन, प्रमोशन या नई जिम्मेदारियों का अवसर आपको प्राप्त हो सकता है। नए प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका मिल सकता है। यह समय पूर्ण रूप से आपके लिए, बस आपको अपना अच्छा प्रदर्शन करना है प्रत्येक क्षेत्र में, ताकि आप उसके परिणाम स्वरूप प्राप्त हुए हर सुख को अच्छे से अनुभव कर सके। आपका मनोबल अच्छा बना रहे, इसके लिए आपको प्रयास करना होगा। 12वें भाव में केतु के साथ सूर्य की युति आंखों को लेकर परेशानी का संकेत दे दी। भाग्य और पिता का स्वामी होकर 12वें भाव में केतु के साथ संचरण पिता के स्वास्थ्य और रिश्तों को लेकर उतार चढ़ाव का संकेत दे रहा है। इस समय गर्भवती महिलाओं को लेकर मेरा ये निवेदन है कि थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यदि अब हार्ड वर्किंग जॉब में है तो सावधानी बरतें। दूसरा, मेरा यह अनुभव ज्यादा तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है, तनाव से आपको परेशानी आ सकती है। आप अपने संतान के साथ है या संतान के साथ काम कर रहे हैं तो संतान को जल्दबाजी से बचने की सलाह दीजिए, परंतु अत्यधिक आत्मविश्वास में पड़कर कोई गलत निर्णय नहीं ले तो अच्छा रहेगा। व्यवसायिक निर्णयों में सावधानी बरतें, अन्यथा परेशानी आ सकती। विदेशों से जुड़े जातकों के लिए लाभ हासिल करने का अच्छा मौका है। मल्टीनेशनल कंपनियों में कार्यरत जातकों को अच्छे लाभ का अवसर मिलेंगे। अपनों के साथ बैठने का मौका मिलेगा। अपनों के साथ आमोद प्रमोद, मनोरंजन और घूमने फिरने का अवसर भी आपको मिलेगा। मित्रों के सहयोग से मानसिक तनाव में कमी आएगी। हाँ, थोड़ा सा स्वास्थ्य को लेकर इस समय ध्यान आपको रखना होगा, विशेषकर पेट संबंधी परेशानी नहीं हो। पिता के स्वास्थ्य को लेकर भी आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। नमो नारायण। क्या उपाय करें? गुड़ और तिल की रेवड़ियां गरीब लोगों में बांटना या बहते जल में प्रवाह करना गुरुवार के दिन बड़ा शुभ रहेगा आपके लिए। नमो नारायण। और बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए सूर्य अष्टम भाव का स्वामी होकर वृश्चिक राशि 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं। अष्टम भाव आयु का भाव है, स्वास्थ्य का भी भाव है, रहस्यों का भाव है और 11वां भाव लाभ का भाव है, मित्रों का भाव है, लंबी दूरी का भाव है। वित्तीय लाभ का विचार यही किया जाता है। 11वें भाव में सूर्य देव आपको व्यवसाय विस्तार का पूर्ण अवसर प्रदान करेंगे। व्यापारियों के लिए, विद्यार्थियों के लिए विशेष तरक्की के अवसर मिलेंगे। इस समय व्यापार में बढ़ाने में की गई कोशिश, मेहनत, प्रयास आपको मनचाही सफलता देगा। प्रतिष्ठित और रसूखदार लोगों के साथ संपर्क होगा। मान सम्मान में वृद्धि होगी। धन संबंधी समस्याओं में राहत मिलेगी। नौकरी स्थल पर आपके लिए अच्छा रहेगा। नौकरी में अनुकूल सफलता जरूर मिलेगी। आपका वर्चस्व बढ़ेगा। कार्यस्थल पर किया गया कोई भी परिवर्तन आपके लिए लाभदायक रहेगा। नौकरी में प्रमोशन मिलने का जबरदस्त अवसर है। आय बढ़ने के प्रबल योग है। आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। काम के चलते की गई यात्रा लाभदायक, धन के अवसर प्राप्त होंगे। सहकर्मियों को आपको पूरा सहयोग आपको मिलेगा। जो आपके साथी उनका सहयोग आपको अच्छा मिलेगा। आर्थिक रूप से आप संपन्न रहेंगे। अनावश्यक पारिवारिक खटर-पटर और सामाजिक उलझनों से छुटकारा मिलेगा। पारिवारिक सदस्यों का साथ बैठने का सुअवसर मिलेगा। परिवार में हर्षोल्लास और खुशी का वातावरण रहेगा। विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में सफलता के योग अच्छे हैं। उस शिक्षा के क्षेत्र में आप बहुत अच्छे प्रदर्शन करेंगे। इस दौरान आपको विदेशी कॉलेजों में दाखिला प्राप्त हो सकता है और समय का पूरा लाभ उठाए। गोचर आपके पक्ष में है। क्या उपाय करें? मकर राशि वालों, इस समय हर रोज शाम के समय या सूर्य उदय से पूर्व सरसों के तेल का दीपा पीपल की जड़ में जरूर करें। ये 1 महीना इसमें लापरवाही नहीं करें।
हर सोमवार को भगवान शिव का अभिषेक करके देखिए, 4 अभिषेक करके देख लीजिएगा। पोबारा 25 है। नंबर 9 और बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए सूर्य सप्तम भाव का स्वामी होकर 10वें भाव में संचरण कर रहा है। सप्तम भाव साझेदारी का भाव है, पार्टनरशिप का भाव है, विवाह का भाव है, और 10वां भाव कर्म स्थान है। और 10वें भाव में सूर्य दिग्बली अवस्था में विराजमान है भाई। और 10वां भाव आजीविका का स्थान है, कैरियर का है, व्यवस्था का है। कुंभ राशि वालों के लिए सूर्य का वृश्चिक राशि में 10वें भाव में संचरण मनोवांछित सफलता का संकेत दे रहा है। पिछली समस्याओं से कमी आएगी। अपनी मेहनत के बलबूते कारोबार के क्षेत्र में शिखर को छूने का मौका मिलेगा। अपनी रचनात्मक सोच कारोबार में उन्नति ग्राहक को ऊपर लेके जाएगी। प्रतिद्वंदियों में आप विजय होंगे। कार्य व्यवसाय के लिए अनुकूल समय है और कार्य व्यवसाय में नई दिशा और नई गति मिलेगी। व्यवसाय और नौकरी में अपने अधिकारों का प्रयोग किया, त्वरित निर्णय लिया, थोड़ा सा जोखिम उठाया तो लाभ मार्ग प्रशस्त होगा। नवीन कारोबारी संबंधों का आर्थिक लाभ मिलेगा। रुके हुए सारे कार्य सहजता से पूरे होंगे। इस वजह से आपका आत्मविश्वास और मनोबल बढ़ेगा। इस समय आप कार्यस्थल पर मन लगाकर कार्य करेंगे। बॉस प्रसन्न होगा। नौकरी में पदोन्नति का चांस अच्छा है। वरिष्ठ अधिकारियों के आपके संबंध मजबूत होंगे और सहकर्मियों से सहयोग मिलेगा। बिजनेस बहुत तेजी से उन्नति होगी। आजीविका के क्षेत्र में आपका विशेष सफलता रहेगी और आप अपने कार्य के लिए बहुत प्रोग्रेसिव रहेंगे। अपना दिमाग लगाकर हर काम को आप बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। नौकरी के क्षेत्र में अभी मनोभिलाषाओं की पूर्ति के साथ साथ आपका दबदबा कार्य क्षेत्र में रहेगा। समाज में आप अपनी बात खुलकर रखेंगे। सामाजिक सरोकार बनने से मान सम्मान और यश में बढ़ोतरी होगी। पारिवारिक वातावरण ठीक है और पारिवारिक सदस्यों का सहयोग मिलेगा। समाज और परिवार में शुभ फलों की प्राप्ति होगी। दाम्पत्य सुख अच्छा रहेगा। जीवन साथी से चल रहे मतभेद दूर होंगे। पिता पक्ष आपके लिए बहुत मजबूत रहेगा और पिता को उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। बहुत सुंदर है, कोई तनाव नहीं। क्या उपाय करें? हर शनिवार को तांबे के बर्तन में साबुत उड़द भरकर गरीब निर्धन विधवा स्त्री को दान में देते हैं तो आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। ये अद्भुत है, करके देखिएगा। नमोनन और बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि वालों के लिए सूर्य 6ठे भाव का स्वामी होकर वृश्चिक राशि 9वें भाव से संचरण कर रहा है। 6ठा भाव रोग का है, ऋण का है, शत्रु का है। 9वां भाव धर्म पिता और भाग्य का है। तो मीन राशि वालों के लिए व्यवसाय के दृष्टिकोण से यह समय मेहनत करने वाला होगा। व्यवसायिक निर्णयों में सतर्कता आवश्यक है। इस समय आपको थोड़ा सा धीरे चलना होगा। अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए धीरे चलना होगा और इंतजार करना होगा। कोई भी कारोबारी निर्णय सोच विचार कर लेना होगा। व्यापार में पैसा संभल कर लगाएं। वित्तीय मामले में ज्यादा इन्वॉल्व नहीं हो, बल्कि वित्तीय मसलों को एक तरफ रखकर भविष्य की योजनाओं का खाका तैयार करें। अगले महीने कार्य शुरू करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपको अपने क्षेत्र में अनुभवी और प्रमुख लोगों से सहयोग लेना चाहिए और उनसे सहयोग लेकर थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो धन की आवश्यकता की पूर्ति होगी और आपको सहयोग करेंगे। गोचर है, इस समय भूमिका तैयार करनी है, लाभ बाद में मिलेगा। यह समय थोड़ा सा नकारात्मक आपके लिए मुझे नजर आ रहा है। आप लोगों की सलाह नहीं मानेंगे और ये आपको नुकसान उठाना पड़ जाएगा। आपको इस समय फाइनेंशियल समस्याओं से जूझना पड़ सकता है, इसलिए धन का सदुपयोग करें कि वो कठिन समय में आपके काम आए। धन का निवेश आवश्यक होने पर ही करें, क्योंकि पूंजी निवेश से आर्थिक हानि की संभावना है। पारिवारिक सामंजस्य में कुछ परेशानी आएगी और कुछ ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है जिस कारण आप पारिवारिक लोगों से दूरी हो जाए, ऐसा भी लगता है। आपके लिए आवश्यक है कि आने वाली परिस्थितियों का सामना करने के लिए पहले से तैयार रहे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। परिस्थितियों का आगे हार नहीं मानना है। पारिवारिक जीवन को अच्छा करने के लिए आपको प्रयास करना होगा। पारिवारिक मसलों को लेकर समझौवादी नीति अपनानी पड़ेगी। अपने अहंकार पर काबू करने होगा। अपनों पर अपने विचार नहीं लादना, इस बात का ध्यान रखना होगा। स्वास्थ्य कमजोर है, इसमें लापरवाही नहीं करें। लेकिन इस सारी उठापटक के बावजूद भी कामकाज में धन की प्राप्ति है। नौकरी में भी कुछ आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। वे लोग जिन पर आप विश्वास करते हैं वो आपके लिए सहायता के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। सरकार से कुछ लाभ मिलेगा और प्रशासनिक अफसरों के लिए भी राजनीतिक सहयोग की प्रबल संभावना है। क्या उपाय करें? मीन राशि वालों, किसी भी गौशाला में श्रद्धानुसार जौ या जवार का दान देना आपके लिए शुभ और उत्तम रहेगा। नमो नारायण। ये था 12 के 12 राशियों पर प्रभाव सूर्य की राशि परिवर्तन का। मित्रों और साथियों, न कोई दबाव, न कोई तर्क, न विवाद, कोई जरूरी नहीं मेरी बात को मानना। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। हाँ, मेरे से कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें और समृद्धिशील रहें। शनि भगवान के इस चरणों में मेरी प्रार्थना। नमो नारायण। संपूर्ण राष्ट्र को शनि अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। 4 दिसंबर 2021 शनि अमावस्या महोत्सव श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र 16 फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत। करें शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक,
संपूर्ण कष्टों से छुटकारा। राष्ट्रवासियों, मेरी आराध्य का अद्भुत दिन है 4 दिसंबर 2021 शनि अमावस्या पर श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत। अद्भुत मेरी आराध्य का ये दिव्य स्थान है। खाली दर्शन करने से आपका जीवन खुशी से भरेगा। दिल्ली और एनसीआर के सभी लोगों को सादर आमंत्रित करता हूँ शनिधाम में शनि अमावस्या के पावन पर्व। मित्रों और साथियों, कोरोना भले ही कम हुआ है, लेकिन प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। मास्क जरूर रखें, दूरी जरूर रखें, मर्यादाओं का पालन करें। नमन। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक आख साहब सेवा करी, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।